कि उतने पढ़ाई करने के बावजूद अगर मैं कोई नौकरी करूंगा मुझे 70,000 मिलेंगे, 80,000 मिलेंगे। मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, चले उससे तो कुछ बहुत आपको पैसा मिल जाता होगा, लेकिन आप जीवन जीने के लिए और तो कुछ कीजिएगा ना। कई ऐसे लोग थे आपके वीडियो में रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने फिर अपना चैनल भी बनाया, उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। क्यों ऐसा हुआ? तो इस समय की जर्नी में कुछ लोग आएंगे, कुछ समय तक आपके साथ रहेंगे, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, उसके बाद उनका एक अलग एरिया बन जाता है, वो आपसे छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं यूट्यूब मुझे उससे ज़्यादा अमाउंट दे रहा है, तब तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ। या फिर जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे पापा जो हैं वो खाना बना रहे हैं, मेरी माँ जो है उनकी मदद कर रही हैं। किन ऐसे फूड्स एंड डिशेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है यहाँ पे, या फिर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं झारखंड को? मैगी बना रहे हैं, उसमें चॉकलेट डाल रहे हैं, उसमें तो फिर किसी चीज़ में कुछ भी डाल रहे हैं। अब नमस्कार, खबर मंत्रा के पॉडकास्ट सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो हम ये जो पॉडकास्ट करते हैं उसमें कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कई ऐसे फेसेस होते हैं जिन्हें जानने की, समझने की और आपको उनसे रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही एक शख्सियत हैं जो झारखंड के फूड कल्चर, फूड एंड कुजीन्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और एक मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ नीतीश हैं, इनका पेज नीतीश एंड कुजीन, जिन्हें आप सब जानते होंगे, आप देखते होंगे, और बहुत लोगों के मन में कई सवाल भी होते होंगे कि आखिर इन्होंने कैसे शुरुआत की, इनका बैकग्राउंड क्या है, और इन चीज़ों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इनसे ही हम बातचीत करेंगे। नीतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि जब आपने फूड ब्लॉगिंग शुरू की, ये नीतीश एंड कुजीन, जी। ये इसका इंस्पिरेशन क्या है, कैसे आपने शुरुआत की? नीतीश एंड कुजीन, ये जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। कुजीन मतलब व्यंजन कह लीजिए या फूड कह लीजिए, और नीतीश मेरा नाम है, और इसी के साथ मैंने व्यंजन जोड़ा, फूड जोड़ा, क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक तो कहेंगे नहीं था, बट मैं खाना बनते हुए मतलब देखते हुए मैंने होश संभाला है। जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे पापा जो हैं वो खाना बना रहे हैं, मेरी माँ जो है उनकी मदद कर रही हैं। हमारा होटल हुआ करता था, तो उन्हीं चीज़ों को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ कि मम्मी है वो लगी हुई है, खाना पक रहा है, पापा है वो खाना बना रहे हैं, और एक छोटा मोटा हमारा ढाबा हुआ करता था। तो हर दिन सुबह उठ के यही देखते थे कि सुबह बन रहा है, शाम बन रहा है, रात को बन रहा है। तो खाना मतलब बनाना सीखना नहीं पड़ा, ये देखते देखते ही हम लोग सीख गए, और ये रुचि शुरू से रही थी। तो जब लॉकडाउन का टाइम था तो मैंने भी कोशिश किया कि मैं भी कुछ खाना बनाऊं, और इसी के साथ ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई थी। शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे फर्स्ट वीडियो की शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी? सबसे फर्स्ट वीडियो की शुरुआत हुई थी 2021 से, कह सकते हैं 2021 से फर्स्ट वीडियो की शुरुआत हुई थी। और मुझे वीडियोस मतलब यूट्यूबर बनने का तो जरा सा भी इरादा नहीं था। मेरा मन था कि चलो कुछ कुछ बनाते हैं, तो मैं वीडियोस बनाता था और उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाला करता था। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि चलो ये आप इसको यूट्यूब पे डालिए, तो मैंने कहा कि चलो डाल देते हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने रैंडम ही डाला था उसे, और वो धीरे धीरे मतलब कि लोगों को पसंद आने लगा, और फिर ये शुरुआत हुई। उसके बाद कई वीडियोस आए, झारखंडी फूड, झारखंडी कह सकते हैं क्विजीन्स, बिल्कुल, जो शायद मुझे लगता है कि अनएक्सप्लोर्ड थे। हाँ, क्या आपको ऐसा फील हुआ था जब आपने शुरुआत की थी कि क्या यहाँ के भी डिशेस को वो पहचान मिलनी चाहिए? ऐसा आपने फील किया था? देखिए, मुझे शुरुआत में कुछ आइडिया नहीं था यूट्यूब का, और मुझे ये भी नहीं पता था कि किस तरीके का कंटेंट चलेगा, नहीं चलेगा, लोग पसंद करेंगे। बट इतना मुझे लगा कि जब मैंने झारखंडी खाने का वीडियो जब डाला तो उस चीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और फिर मुझे लगा कि हाँ, इसको और अच्छे से दिखाने की ज़रूरत है। झारखंड में बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि झारखंड का कोई ऐसा ऑथेंटिक या फिर ऐसा रिप्रेजेंटेटिव फूड नहीं है। आपने जब इस चीज़ की शुरुआत की तब शायद हो सकता है कि आपको पता चला कि यहाँ पे इन चीज़ों को पसंद किया जा रहा है, जो आपके व्यूअर्स हैं उन्होंने भी देखा होगा। क्या लगा कि किन ऐसे फूड्स एंड डिशेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है यहाँ पे, या फिर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं झारखंड को? मुझे लगता है झारखंड में चावल की खेती तो होती ही है, तो चावल के बहुत सारे रोटी यहाँ पे बनाए जाते हैं। चावल के रोटी जैसे छिलका है, चावल से बनता है, धुसका है, चावल से बनता है, पिठा है, चावल से बनता है, धुत्तू है, चावल से बनता है,
आपका खपड़ा रोटी जिसको हम लोग कहते हैं वो भी चावल से बनता है। इधर आप बुंडू तमाड़ के एरिया में जाएंगे तो उधर गुड़ पिट्ठा सब बनता है, वो भी चावल से ही बनता है। डुम्बू भी बोलते हाँ, डुम्बू सब ये होता है, सब चावल से होता है। मड़वा रोटी तो मड़वा से है। हैं। तो चावल के बने बहुत सारी रोटियां हैं जो झारखंड के लोग खाते हैं, और उनको पूर्वज हमारे जो है खाते पीते बड़े आए हैं। तेल का बहुत कम प्रयोग होता है, धुसका है जिसको मैं कहूँगा कि तेल से छान के बनते हैं, बट ये आपका पीठा रोटी कह लीजिए, छिलका रोटी कह लीजिए, या धुत्तू रोटी, सारे स्टीम पे या ये सब स्टीम रहता है। तो कोई ऐसा फूड जो, जैसे हम बोलते हैं बिहार लिट्टी चोखा, महाराष्ट्र वड़ा पाव, झारखंड मतलब क्या? धुसका, झारखंड मतलब उसका, हाँ, यहाँ की संस्कृति जो है, यहाँ का जो बहुत डाइवर्स है, यहाँ पे हर तरह के लोग, हर तरह के फूड कल्चर और कुजीन्स मिलते हैं। यहाँ की संस्कृति और खाने से क्या रिलेशन है? आपने देखा होगा कई जगह पे आप गए, तो यहाँ के जो कल्चर वो फूड से कैसे रिलेटेड है? देखिए, शुरुआत ही होती है फूड से। आपके घर में कोई मेहमान आए, आप हड़िया से स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, आप एक अच्छा पकवान पका रहे हैं, कोई फेस्टिवल हो रहा है, एक अच्छा खाना बन रहा है, शादी हो रही है, व्यंजनों की मतलब की भरमार है उसमें, या तो कोई भी चीज़ है, हर चीज़ वो कनेक्टेड फूड से ही है। कौन सा ऐसा फेस्टिवल नहीं है जिसपे घर पे अच्छा पकवान नहीं बनता है? होली कह लीजिए, होली में बनेगा, दुर्गा पूजा कह लीजिए या दिवाली कह लीजिए, हर हर फेस्टिवल की पहचान में एक फेस्टिवल में साथ में फूड होता है। ये पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे इंडियन सोसाइटी ही फूड से कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि संस्कृति में फूड का एक अहम हिस्सा होता है। जैसे आपने बताया कि हर घर में जब भी कोई फेस्टिवल होता है, लोग आते हैं, तो अलग अलग तरह के डिशेस बनते हैं। सबसे मज़ेदार सवाल ये रहेगा मेरे लिए कि जब आप निकल रहे थे, फूड ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो कई किस्से ऐसे देखने को मिले होंगे, कई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था? सबसे यादगार पल या ऐसा कुछ जो आप घूमते फिरते जो आपको समझ में आया कि शायद मुझे ये ब्लॉगिंग करते ही ये चीज़ समझ में आ सकती थी या फिर आई है? बिल्कुल, मैंने गलतियाँ बहुत की हैं इस जर्नी में। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने जो किया वो बेस्ट दिया। आज मैं उन वीडियोज़ को देखता हूँ तो मुझे हँसी आती है कि मैंने ये क्या किया था। मैंने डांस किया हुआ है अपने वीडियोज़ में, खाने के वीडियोज़ में मैं कहीं 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 घूमने गया, डांस कर रहा हूँ, एन्जॉय कर रहा हूँ। शायद मैं उन दिल्ली, मुंबई के टिपिकल फूड ब्लॉगर की तरह नहीं हूँ, और मैं होना भी नहीं चाहता हूँ। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं वैसे ही दिखना ये शायद चाहता हूँ। अलग बनाता है। हाँ, ये शायद मुझे अलग बनाता है, और मैं किसी को कॉपी करके आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। जैसे आप दिल्ली के फूड ब्लॉगर्स के बात करेंगे तो उनका एक अलग तरीका है, हो सकता है वो बहुत अच्छा है कि भैया ने अमूल बटर डाल दिया, अरे देखो कितना सारा बटर है। तो उनको फूड को लेके उसको एग्जैजरेट करना थोड़ा सा बिल्कुल, है। जैसे हमने भी देखा है कई ऐसे फूड ब्लॉगर्स और कई वीडियोस, वो कंटेंट को क्रिएट करते हैं, हाँ, क्या मतलब बना रहे हो भैया? आर्टिफिशियल वे में, हाँ, वो नेचुरल नहीं होता है। जी जी। और ये अब ट्रेंड बन गया है, थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है लोगों से, मैगी बना रहे हैं, उसमें चॉकलेट डाल रहे हैं, उसमें तो फिर किसी चीज में कुछ भी डाल रहे हैं, और मुझे ये फूड के साथ छेड़खानी लगती है, और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे झारखंडी खानों के साथ कोई भी छेड़खानी की जाए। आपका जो favorite है dish? जैसा है मिट्टी के बर्तन में परोसा जाता है, मिट्टी में ही खाए। तो जमीन में बैठ के खाते हैं, जमीन में बैठ के खाएंगे, पत्तों में खाते हैं तो पत्तों में खाएंगे। उसके साथ मैं उसका मजाक बनाना नहीं चाहता, और जो ऐसा करते हैं मुझे वो पसंद भी नहीं है। आपका फेवरेट डिश कौन सा है? मुझे अगर झारखंडी खाने की बात करें तो मुझे धुसका अच्छा लगता है। अभी रुगड़ा पुट और ये क्या कहे खुखड़ी का सीजन चल रहा है, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। मुझे झारखंडी खाने में जम के खाता हूँ, पूरा कंप्लीट करके खाता हूँ, एक भी मैं छोड़ता नहीं हूँ थाली ये तो रही खाने की बात, बनाना क्या पसंद है? बनाना मेरे हाथ का बना हुआ खाने के लिए मेरे घर वाले बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि मैं जो बनाऊंगा वो डिजास्टर होगा, और कई बार होता भी है मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना लेता हूँ। मैं नॉनवेज भी अच्छा बनाता हूँ, और दाल भात चावल भुजिया भी मैंने बनाया था कुछ दिन पहले। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया था। मैंने फोटोज़ भी डाला था, किसी ने कहा इतना भी क्या खास कर लिया आपने कि फोटोज़ डाले हो दाल भात और ये का। मैंने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि झारखंड एक ग्रामीण इलाका है, आप किसी न किसी गांव से बिलोंग करते होगे। जब आपने शुरुआत की तब का समय और तब का वहाँ के लोगों का रिएक्शन, और अब जब आप एक मुकाम पे पहुँच गए हो, आपने कई ऐसी उपलब्धियाँ हासिल भी की हैं,
अब कैसा महसूस होता है घर वालों को ये देख करके या दिखा करके, या सोसाइटी जब आपसे मिलती है तब कैसा महसूस होता है? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ कि अभी भी ना लोगों को ये शायद चीज़ हजम नहीं होती है कि क्या वीडियो बना के ये लाइफ टाइम तक सरवाइव कर कर पाएंगे। अभी अभी भी मुझे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और क्या करते हैं। मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, चले उससे तो कुछ बहुत आपको पैसा मिल जाता होगा, लेकिन आप जीवन जीने के लिए और तो कुछ कीजिएगा ना। माने उन्हें इस चीज का अनुमान ही नहीं है कि यूट्यूब से इसको इतने पैसे मिल रहे हैं कि इसको आगे और जॉब करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सी बात, उनका सोचना भी ये सही है कि यूट्यूब एक नया फील्ड है, नया क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पे अपना करियर कोई कैसे सोच सकता है। जब मैं यूट्यूब पे पहली बार आया था तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि यूट्यूब से पैसे मुझे मिलेंगे और मैं जॉब नहीं करूंगा। 1-1.5 साल तक, 2 साल तक मैं लोगों को कहता था कि हाँ मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, बट यूट्यूब को लेके अभी मैं सीरियस नहीं हूँ। जब मुझे कुछ उस अमाउंट तक पैसे मिल रहे थे तब तक। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।